हेलो एंड वेलकम टू विमोचना एडू। दिस इज़ अ सीरीज ऑफ सी सेट 2026 जहाँ पर मैं आप लोगों को फ्री में पूरा का पूरा सी सेट का कोर्स अवेलेबल करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर फ्यूचर में भी आप लोगों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। पूरा सिलेबस जो है आप लोगों का इसमें कवर होगा, लेकिन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ऐसा नहीं है कि भाई सिलेबस में बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हैं तो मैं सब कुछ करवाऊँगा। भाई जितना आप लोगों को सी सेट क्लियर करने के लिए ज़रूरत है, मैं सिर्फ उतना ही यहाँ पर करवाने वाला हूँ। मैंने आप लोगों का जो फर्स्ट क्लास जो लिया था उसमें मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट करवाया था, जिसके अंदर मैंने बेसिक्स करवा दिए थे, जैसे कौन कौन से नंबर्स टाइप के होते हैं, है ना। और आप लोगों को मैंने बता दिया था कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है नंबर्स का। आई बात याद आ रही है आप लोगों को? जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट भी क्लास नहीं देखा है वो पहले मेरा फर्स्ट क्लास देख लें, फिर उसके बाद सेकंड क्लास में आ सकते हैं। आज जो हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी, है ना। और इससे पहले जो मैं डिविजिबिलिटी स्टार्ट करवाऊँ उससे पहले मुझे आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा 2 से 3 चीज़ बतानी पड़ेंगी, जिससे आप लोगों को और अच्छा ये समझ में आए। भाई ये जो टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है। अब आप बोलोगे कि सर केवल डिविजिबिलिटी से नहीं, डिविजिबिलिटी और यूनिट वाला जो पूरा कंसेप्ट है वो मिलकर एक अच्छा बनाता है। और आजकल तो आप लोगों को बताया कि एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टी चीजें पूछ लेते हैं, है ना। तो इसीलिए अपन लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले और दूसरे क्लास में मेरा काफी लंबा गैप हो गया है, लेकिन आपको फ्यूचर में कोई भी लंबा गैप देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मैं जितने कम से कम होंगे उतने कम से कम क्वेश्चंस करवाऊंगा, और बीच में जो भी टाइम मिलेगा उस बीच में मैं आप लोगों को PYQ सारे के सारे आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। उससे आप लोगों को कंसेप्ट और अच्छे समझ में आएंगे। लेकिन पहले अपना बेसिक तो क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बेसिक थ्योरी और सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स टाइप की चीजें करवाने वाला हूँ, जैसे एक मैं क्लासरूम में करवाते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि देखो नंबर और नंबर सिस्टम से मिलके हर साल, ये 2022 तक लिखा है, मैं अभी भी नहीं लिख पाया, 23, 24, 25 में भी अगर देखोगे तो 15 से 16 क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक से बन जाते हैं। इसीलिए मैंने इस पर ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डिविजिबिलिटी। लेकिन डिविजिबिलिटी स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को 2 से 3 चीज बतानी है। कि देखो, हो सकता है मैंने लास्ट वीडियो में उसको स्किप करवा दिया हो, लेकिन आज मैं करवाने वाला हूं। देखो, एक तो चीज होती है प्रॉपर फंक्शन, होती है प्रॉपर फंक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर फंक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फंक्शन। अब देखो, प्रॉपर फंक्शन और इम्प्रॉपर फंक्शन में क्या अंतर है? भाई देखो, प्रॉपर फंक्शन वो होता है अगर मैंने एक फंक्शन है a/b में टर्म में, जिसमें a क्या है मेरा न्यूमरेटर है और b क्या है मेरा डिनोमिनेटर है। ये तो आप लोगों को बेसिक चीज पता होगी, डिनोमिनेटर है ना। तो अगर मेरा a जो है b से ज्यादा हो, बड़ा हो, क्या है, a जो है वो b से छोटा हो, सॉरी आई एम सॉरी, जिसका डिवाइड ही ना हो रहा हो। तो देखो a जो है वो b से छोटा हो, मतलब a जो है वो b से छोटा हो, तो उसको मैं प्रॉपर फंक्शन बोलूंगा। इसका मतलब और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, 0 पॉइंट में ही आने लगेगा नहीं तो चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया 2/3, 2/3, तो इसको जब भी अगर आप डिवाइड भी करोगे तो कैसे करोगे? इसमें आप लोगों को पहले 0 पॉइंट कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये फर्दर इसको आप इसमें नहीं लिख सकते, है ना। तो ये एक प्रॉपर फंक्शन है। और इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होगा? इम्प्रॉपर फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसके अंदर a जो होगा वो b से बड़ा होगा। वो क्या होगा? a जो होगा वो b से बड़ा होगा। इसका मतलब इसमें रिमाइंडर बचेगा। तो मेरा हमेशा जो फंक्शन, जैसे एग्जांपल के तौर पे 5/2 है ना, तो अगर मैं इसको और ज्यादा डिवाइड करूंगा, फर्दर डिवाइड करूंगा, तो देखो वैसे तो मैं डायरेक्ट कर देता, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। देखो 2 से मैं डिवाइड करूंगा 5 में, तो 2 2 जा 4, ठीक है। अपन देसी लोग हैं तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया 1। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ आप बताओ? 2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 1/2, ऐसे नहीं लिख सकते इस चीज को, फंक्शन को। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसको मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, उसको मैं एक इम्प्रॉपर फंक्शन बोलता हूं। क्यों? क्योंकि अभी तो और भी डिवाइड हो सकते हैं ना, फर्दर डिवाइडेड हो सकते हैं, और वो अलग चीज आ गई यहाँ पर, है ना। तो इसको मैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फंक्शन यहाँ पर बोलेंगे। आई बात समझ में, है ना। अब देखो, मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बता दिया था वैसे, और इस बार बता देता हूँ
कि भाई प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या थे, मैंने आप लोगों को एक ही रूल बताया था, प्राइम नंबर आर दोज नंबर जिनके दो फंक्शन हो ओनली, दो से ज्यादा फंक्शंस नहीं हो। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई देखो, कॉमन सेंस लगाना कि एक कोई भी मैंने नंबर ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 6 ले लिया, ठीक है। अब मैं इसमें कहां कहां से कितनी चीजें हैं उसमें डिवाइड हो सकती है। जैसे मैं इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूं क्या, आराम से कर सकते हैं। एक का 6 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे 6। क्या मैं इसमें 2 से डिवाइड कर सकता हूं क्या, हाँ भाई 2/3 6 है ना, तो 2 से भी डिवाइड कर सकता हूं। ऐसे ही 3, अब मैं इसमें क्यों मैं एलसीएम करके क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे एलसीएम करके नहीं दिखा रहा हूँ फंक्शन के, ठीक है। अभी तो मैं प्रॉपर वे में दिखा रहा हूँ। फिर अगर क्या मैं इसमें 3 का डिवाइड कर सकता हूँ क्या, द आंसर इज यस भाई, 3 2 जा 6, तो 3 भी हो गया, तो मतलब 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, और 6 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। 4 से कर सकता हूँ क्या, नहीं। 5 से कर सकता हूँ क्या, नहीं। और 6 से डिवाइड, मैक्सिमम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड। तो इसमें मैं कितनी चीजों से डिवाइड कर सकता हूं उसको मैं बोलता हूं क्या, फंक्शन, है ना, फैक्टर, सॉरी फैक्टर, मैं फंक्शन बोल रहा हूं, फैक्टर, ठीक है। तो देखो इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ऐसे ही कोई भी प्राइम नंबर, वो एक नंबर, अब आप कहीं भी आप कॉमन सेंस लगाओगे कि भाई किसी भी नंबर में आप डिवाइड करोगे तो 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, 1 से डिवाइड हो जाएगा ना। इसका मतलब एक फैक्टर तो वो हो गया, और एक वो जो खुद से डिवाइड हो रहा हो, जैसे मैंने ले लिया 7, 7 हो गया, तो 7 किससे डिवाइड हो रहा है भाई, 7 7 से डिवाइड होगा और 1 से भी हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके कितने फंक्शन फैक्टर्स आ गए, इसके 2 फैक्टर्स आ गए। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर्स होंगे जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और एक खुद ही नंबर, एक खुद ही नंबर, ठीक है, एक खुद ही नंबर, ठीक है। और दूसरी चीज, अपने कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं भाई, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 2 से ज्यादा हो आप लोगों के फैक्टर्स, ठीक है, 2 नहीं 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है, और 2 से कम फैक्टर्स हो ही नहीं सकते किसी भी उसमें, ठीक है। देखो अब देखो, अब आप बोलोगे अरे सर एक भी तो है, एक के अंदर तो एक ही फैक्टर है ना, लेकिन क्या ये प्राइम फैक्टर है क्या, नहीं ना, तो ये प्राइम फैक्टर को इसमें कैटेगरी में नहीं आता। ऐसे जीरो वाला भी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर नहीं हो सकते, बस बस कंपोजिट की बात कर रहा हूं मैं, इसमें 3 फैक्टर्स होंगे कम से कम, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 4 लिया, ठीक है, अब 4 के कितने फैक्टर्स हो गए, देखो मैं क्या इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ, 2 से कर सकता हूँ, हाँ, 3 से कर सकता हूँ ना, 4 से कर सकता हूँ, हाँ, 4 से ज्यादा होगा ही नहीं। तो इसमें कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए, इसका मतलब 4 क्या है मेरा, कंपोजिट है। ऐसे तो इसका मतलब कितने, एक मिनट, 2 सॉरी 4 6 8 9 10 डॉट डॉट जितने भी है, जिसके भी 2 से 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, मेरे कंपोजिट फैक्टर होंगे। साथ में अगर मैं ट्विन प्राइम की बात करूं, नेक्स्ट जो है मेरा क्या है, ट्विन प्राइम है। क्या है, ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम क्या होता है मेरा, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। ट्विन प्राइम क्या होता है मेरा, देखो 2 प्राइम नंबर ले लो, क्या ले लो, 2 प्राइम नंबर ले लो। जैसे मैंने देखो, अब जिन लोगों को पता नहीं है ना प्राइम नंबर वगैरह, वो मेरा पहला लेक्चर देख लो, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 प्राइम नंबर ले लो, जैसे मैंने एक प्राइम नंबर लिया 3, एक लिया 5, ठीक है। अब देखो ये प्राइम नंबर है कि नहीं है ना। तो देखो अगर इन दोनों को प्राइम नंबर लिया तो इस प्राइम नंबर के बीच में कितना अंतर है बताओ मेरे को, 3 4 5, मतलब कितना, इन दोनों का अगर मैं माइनस करने बैठूं तो कितना आ रहा है, 2। ऐसे अगर मैं एक और 2 और प्राइम नंबर ले लूं कोई भी, मान लो मैंने लिया 5 और 7, ठीक है, ये ले लिया, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 2 का। तो मतलब अगर कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप है, 2 से ना कम ना ज्यादा, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलूंगा। ऐसे ही एक टर्म है को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो यहां पर बात इस चीज की नहीं आती है कि भाई आप लोगों का वो इवन है, ऑड है, प्राइम है कि नहीं है, तो इसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे कि भाई आप, मैंने बोल दिया कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बात करूं 3 और 4, क्या बोलूं 3 और 4। अब अगर आप अकेला देखोगे, अगर आप अकेला देखोगे तो ये एक प्राइम नंबर है,
ये एक प्राइम नंबर नहीं है ना, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब को प्राइम नंबर में क्यों बोल रहा हूं इस चीज को। अब देखो, अगर मैं इन दोनों का HCF लूं, क्या लूं, HCF लूं, क्या लूं, HCF लूं, तो इसके बीच में HCF अगर मैं लूंगा तो क्या मेरा HCF आएगा, 1। अब ये HCF कैसे निकालते हैं वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अभी समझो कि HCF जो होगा 1 होगा। HCF का मतलब क्या था भाई, हाई, है ना, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स कैसे, अब अगर मैं इनके वो निकालूं, फैक्टर्स निकालूं, तो कैसे निकाल सकता हूं फैक्टर्स। देखो, फैक्टर निकालने का तरीका बता ही देता हूं मैं आप लोगों को, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ने बताते ही नहीं है। ठीक है, देखो, अगर मैं 3 का फैक्टर निकाला तो मैं कैसे निकालूंगा, 3। ठीक है, 3 से डिवाइड जा सकता है, 3 1 जा 3 और ये 1, तो इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 और 3। 4 के अगर मैं निकालूंगा तो देखो 4, तो पहले किससे स्टार्ट करूंगा, 2 से, है ना, तो 2 2 जा 4, फिर 2 से, है ना, निकाला तो ये हो गया, फिर इसके बाद 1, तो क्या जाएगा 2 2 1। अब चाहे कितना भी कॉमन ले लो, क्या इसमें क्या कॉमन निकल रहा है दोनों के बीच में, सिर्फ 1। क्या निकल रहा है, सिर्फ 1, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मान लो अगर यहाँ पर 2 होता, है ना, जैसे मैंने अगर बोल दिया होता कि भाई ये 6 और 4 का HCF निकालो, तो मैं कैसे निकाल लेता यहाँ पे भाई, ये 2 हो जाता, ठीक है, 6 3 हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 हो जाता, तो इसके 6 के कितने, 1 2 3, 4 के कितने हैं मेरे, 2 2 1, है ना, 2 2 1, तो कितने कॉमन निकल रहा है इसमें, 2 ही तो कॉमन निकल रहा है, तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात आती है किसकी, मेरे को प्राइम की बात आती है। तो को प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होंगे जिसका HCF अगर मैं फैक्टर करूंगा तो उसका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 होगा और कुछ भी नहीं होगा। मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, उससे बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, उसको मैं बोलूंगा को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो देखो 2 और 3 और 4 मैंने बता दिया, 2 और 3 देखो, क्या 2 और 3 को प्राइम नंबर्स हैं, हाँ भाई, इसमें सिर्फ एक और इसमें भी सिर्फ एक ही रहेगा। ऐसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बात की, एक मिनट थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं उसको। ठीक है, देखो ये वाला 6 और 4 का ही एग्जाम्पल ले लो, ये 6 और 4, थोड़ा सा कलर चेंज करने पे ठीक नहीं दिखता है ना, तो 6 और 4 है, तो 6 और 4 में अगर मैं बात करूंगा कॉमन में, तो कितना कॉमन आ रहा है, 2 2 आ रहा है, तो क्या 6 और 4 को प्राइम नंबर है, द आंसर इज नो। तो अब ये डिविजिबिलिटी में कैसे यूज होगा कैसे नहीं होगा वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मेन जो है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो अपन एक एक से देखते जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वाली बात कि भाई कैसे डिवाइड होती है चीजें। एग्जांपल बताना, आप एक बात बताना कि कोई भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना हो, किससे डिवाइड करना हो, 2 से डिवाइड करना हो, मैं अभी वो टेबल नहीं बना रहा हूं पूरी, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाना, कोई भी नंबर को अगर मुझे 2 से डिवाइड करना हो तो उसका मेन रूल क्या होगा, उसका मेन रूल क्या होगा, उसका सिर्फ एक ही मेन रूल होगा कि भाई वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, है ना। अब कैसे पता करोगे कि भाई इवन, अब देखो कॉमन सेंस लगाना, एक कॉमन सेंस लगाना मुझे, ठीक है, देखो चाहे वो मेरा 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट कुछ भी करते जाओ, ठीक है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि भाई 10 12 कुछ भी हो, मैं ये दिमाग नहीं लगा रहा। अब मैंने डिजिट ली, मैंने क्या ली, डिजिट लूंगा, कितनी कहां से कहां तक आ रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये मेरी डिजिट्स हैं, कॉमन सेंस लगाना। अब अगर मुझे 2 से डिवाइड करना हो, मैं क्या 2 से 0 को डिवाइड कर सकता हूं, हाँ 0 में तो तुम किसी भी चीज को डिवाइड करोगे वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब मेरा चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट पे 0 होता है तो वो क्या होगा, मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये कैसे होता है मैं वो भी बताता हूं, 0 आता कब है मुझे ये बता दो, 0 कभी भी कब आता है किसी भी नंबर के लास्ट पे, जब आप उस नंबर में 10 का इंटू करते हो, जब आप 10 का इंटू करोगे किसी भी नंबर में तो वो 0 आएगा उसके अंदर। और 10 कैसे बनता है मेरा, मुझे बताओ 10 बनाने का तरीका क्या है, इंटू अगर किसी में मल्टीप्लाई करना है, आपको फैक्टर्स निकालना है, 10 का सिर्फ एक ही तरीका है लाने का,
5 इंटू 2। अगर 5 को 2 बार गुणा करोगे तो ही 10 आएगा, उसके अलावा कोई भी चांस नहीं है कि उस कभी भी 10 आएगा। तो उसका मतलब उसमें आप लोगों को 2 फैक्टर्स मिलते हैं कि भाई 10 के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसी भी वैल्यू के लास्ट पे अगर 0 आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। अब क्या अगर 1 है तो क्या डिवाइड हो सकता है? नहीं ना। तो अगर किसी भी वैल्यू के लास्ट पे अगर 1 आ जाए तो वो डिवाइड नहीं हो सकता है। ऐसे 3 पे डिवाइड नहीं होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से तो 5 होगा, 2 नहीं होगा ना, 5 में डिवाइड नहीं होगा, 7 में नहीं होगा और 9 में डिवाइड नहीं होगा। तो केवल कौन सी चीज है बती? 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ऐसे बची। अब लास्ट में तुम कुछ भी कर दो, लास्ट में चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, सब में आप लोगों का 2 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे मेरा स्टार्टिंग में कुछ भी लेना देना नहीं है मेरे को, मुझे सिर्फ लास्ट की डिजिट देखनी है कि भाई 12 में 2 से डिवाइड होगा क्या? हाँ। 14 में होगा क्या? हाँ। 34 में होगा क्या? हाँ। बस इसका मतलब मुझे क्या देखना है? सिर्फ एक डिजिट देखनी है। क्या देखनी है? एक डिजिट देखनी है। 2 का मैं रूल बताया है कि आप लोगों को सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट, ठीक है, यूनिट डिजिट देखनी है कि भाई क्या वो एक इवन नंबर या फिर 0 है कि नहीं। मतलब 2 का क्या हो जाएगा रूल कि भाई किसी भी वैल्यू के लास्ट पर 0, 1, 2, 3, 4, नहीं सॉरी मैं अपना फ्लो में चला गया। किसी भी वैल्यू के एंड पे आप लोगों का 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं। इसके अलावा कौन सा है कि आप लोगों का पता चल रहा है? तो आप लोगों को दिमाग में रखना है 1, 2, 3, 4, 5। क्या है? सिर्फ 5 ही ऐसी डिजिट्स हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं अगर लास्ट में वो आ रही हो तो, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए आप लोगों की? 2 होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप लोग क्या बता सकते हो? अगर मैंने आप लोगों को एक नंबर दे दिया बहुत बड़ा, मैंने बोल दिया 6, 8, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 2, K, 9, 4, 3, 2, 7, ठीक है, ये बोल दिया। और मैंने बोल दिया क्या मुझे ये बताओ कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं, 2 से डिवाइड है या नहीं, ठीक है। सिंपल सा यही रूल है कि 2 से डिवाइड है कि नहीं है। अब कई लोग जो होंगे ना वो टेंशन में आ जाएंगे, अरे सर मैं 2 से डिवाइड करूंगा लेकिन बीच में तो के बैठा है, मैं डिवाइड कैसे करूं उसको? भाई यही तो इसकी बात है कि आप लोगों को ये देखना ही नहीं है। मैंने क्या आप लोगों को रूल बताया कि भाई आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो भाई क्या 7 2 से डिवाइड हो सकता है पूरी तरीके से? द आंसर इज नो। भाई इसमें एक आप लोगों का रिमाइंडर बच जाएगा, एक आ जाएगा अपना, तो वो है, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि भाई ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। आई बात समझ में? 2 का रूल आ गया पूरी तरीके से समझ में, है ना। अब देखो, अब मैं यहां पर बात करूंगा, मैं एक एक से नहीं बताऊंगा कि 2, 3, 4 ऐसे नहीं, जो जरूरी है उस तरीके से बताऊंगा। अब देखो, अब कहीं कॉमन सेंस लगाना कि 2 की पावर अगर मैं 1 रखूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 की पावर 2 रखूंगा तो 4 आएगा। 2 की पावर 3 रखूंगा तो 8 आएगा। 2 की पावर 4 रखूंगा तो कितना, सॉरी 3 लिख रहा हूं मैं उसको, है ना, 16 आएगा। ऐसे ऐसे मैं बढ़ाता जाऊंगा, है ना, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो कोई भी चीज, अब आप लोगों को मैंने बताया कि भाई लास्ट की अगर आप एक डिजिट देखते हो तो वो 2 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होगी। तो मतलब इसका रूल क्या था कि भाई लास्ट की जो डिजिट होगी वो 2 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होगी। अब 2 से डिवाइड करने का तरीका क्या था? भाई 0, 2, 4, 6, 8, यही तो थे अपने, है ना, ये चीज हो गई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वो 4 से डिवाइड होगी, कोई भी वैल्यू दे दी उसने और बोल दिया क्या वो 4 से डिवाइड होगी, तो आपको क्या देखना पड़ेगी? लास्ट 2 डिजिट। क्या देखनी पड़ेगी? लास्ट 2 डिजिट देखनी पड़ेगी कि वो 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। और 4 की आपको टेबल आती होगी भाई, है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 ठीक है, आई एम सॉरी, 36, 40, 40, ठीक है, ये हो गई आप लोगों की टेबल। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो है आप लोगों की लास्ट 2 डिजिट देख लोगे तो आप लोग, अब देखो इससे अपन ने एक ट्रिक निकाल ली। क्या निकाल ली?
एक ट्रिक निकाल ली अपनी याद रखने के लिए कि भाई बड़े से बड़ा नंबर आ जाए, क्या आ जाए, बड़े से बड़ा नंबर आ जाए। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई एक नंबर है 32, ठीक है, और एक उनने बहुत बड़ा नंबर दे दिया, क्या दे दिया, एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया और पूछ लिया क्या इससे डिवाइड हो सकता है ये नंबर, तो आप तो सबसे पहले बोलोगे अरे सर आपने तो हमें सिर्फ 13 तक ही बताया है, 13 तक का ही रूल बताया है, अब 32 का कैसे पता चलेगा कि डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है ना। तो इसीलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है और होती भी यही है कि भाई मैंने यहीं से देखा कि जब मेरा 2 की पावर में 1 कर रहा था तो लास्ट की एक डिजिट देख रहा था, जब मैं 2 की पावर 2 कर रहा था तो लास्ट की 2 डिजिट देख रहा था। तो इसका मतलब अगर मुझे 2 की पावर 3 कर दिया तो मैं लास्ट की 3 डिजिट देखूंगा, क्या देखूंगा, लास्ट की 3 डिजिट देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा अगर मैं 4 करूंगा तो लास्ट की 4 डिजिट देखूंगा, क्या देखूंगा, 4 डिजिट देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 8 का देखना है कि भाई मेरा 8 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो सिर्फ मुझे क्या देखनी पड़ेगी, कितना भी बड़ा नंबर दे दो, बस मैं लास्ट की 3 डिजिट देखूंगा कि वो 8 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे उसने किसी ने बोला कि भाई 6 2 8 3 4 6 2, ये बोल दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने बोल दिया क्या ये 8 से डिवाइड हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, भाई मेरे को ये दिमाग ही नहीं लगाना कि इधर का क्या मतलब है लेना देना, मैं सिर्फ इसको चेक करूंगा क्या ये मेरी 8 से डिवाइड होती है या नहीं होती। अगर 8 से डिवाइड हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो आप लोगों को करना पड़ेगा। और 8 का आपको पहाड़ा आता ही आता है, जितना ज्यादा लंबा जाएगा उतना ज्यादा टफ होता जाएगा आप लोगों के लिए, बट उसके लिए भी सिंपल है, 2 से देखते जाओ कि 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। अगर 2 से ही डिवाइड नहीं होगी तो 8 कैसे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो अगर 2 से ही डिवाइड नहीं होगा तो फिर तो और भी नहीं हो सकता है ना। इसीलिए तो बस इस तरीके से आप लोगों को चेक करते जाना है। क्या, जैसे 2 का है तो आपको समझ में आया ना कि 2 से प्रॉपर जितनी भी चलती जाएंगी ना वो सब उसकी पावर के हिसाब से देखते जाना, वो मैंने अभी बताया है, ठीक है। अभी बस ये समझते जाओ। अब मैं आप लोगों को एक एक से रूल्स बताता जाता हूं। एक और रूल है 3 का, क्या है, 3 का रूल, ठीक है, कि अगर आपको ये कैसे, ये क्या कितना ही बड़ा दे दो, आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। मैं आप लोगों को ना इसकी टेबल दिखाता हूं पहले कि भाई टेबल कैसी है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तुरगा 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम्बे 27, 3 ढाई 30, ठीक है, 3 ढाई 30। अब देखो मैं यहीं पे अगर मैं देखूं तो ये तो प्रॉपर 3 ही है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 का अगर 3 हो जाएगा तो ऐसे ही 6 है, 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि वो तो टेबल है ना जो सब डिवाइड होगा। 9 भी 3, 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो, अब एक कॉमन सेंस लगाना, मुझे सिर्फ डिजिट से मतलब है, मुझे और किसी से मतलब नहीं होगा, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा जाते जाओगे आप उतने ज्यादा कंफ्यूज होते जाओगे, ठीक है। अब देखो 12 है, अगर मैंने 1 और 2 को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरा क्या आएगा, 3। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 5 6। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैंने इनको जोड़ दिया तो कितना आएगा मेरा, 9, ठीक है। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। कहीं कितना भी चले जाओ आप, 30 27, ठीक है, 27 है, कितना आएगा मेरा, 9, है ना। अगर मैंने बोल दिया, चलो ये तो छोटा सा चीज हो गई, अगर मैंने बोल दिया 1 2 5 6 9 8 2, ये बोल दिया, क्या ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अब बताओ क्या वहां पर डिवाइड करने के लिए बैठोगे, नहीं ना, सीधी बात है ना, नहीं बैठोगे ना डिवाइड करने के लिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जैसे मैंने यहां से ट्रिक देखी, अपन ने देखी कि भाई मैं जब किसी भी चीज को जोड़ रहा हूं तो वो एक ऐसी वैल्यू निकल रही है जो 3 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब कोई भी नंबर दे दिया जाए, उस नंबर को अगर मैं जोड़ दूं तो वो किससे डिवाइड होगा, वो 3 से डिवाइड होगा। बस आपको ये देखना है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो मैं इसको जोड़ूं, 8 और 2 10 और 19 और 25 और 30 और ये 32, क्या 32 30 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, प्रॉपर सी बात है, नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई 3 का कितनी बार भी डिवाइड कर दो, 3 का तो कितना आएगा, कितना आएगा। अब ऐसे भी नहीं करना, चलो ये भी बहुत टफ हो रहा है आप लोगों के लिए कि भाई मेरे को भाग देना पड़ रहा है, आप इसमें भी देख लो, कुछ मत करो। मैंने एक ही रूल बताया ना कि भाई 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब मैं 32 को भी जोड़ दूं
तो कितना हो जाएगा 7। क्या 7 3 से डिवाइड होता है? नहीं ना, है ना। अब देखो अगर मैंने इसमें 2 और रख दिया, यहां पर क्या रख दिया? 2 और रख दिया। अब देखो क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? कॉमन सेंस लगाना। अब मैं इसको जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा? 2 2 जो हो गया 10 और 2 12 और ये कितना हो गया? 21 27 27 और 32 और ये 34। एक मिनट, क्या कर सकते हैं? देखो 2 और 5 7 7 और 6 13 13 और 9 22 और ये 30। अच्छा मैं 2 नहीं, इसको और कर दूं, मेरे जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो कितना था मेरा? 5 7 13 13 और 9 22 22 और 8 30 और 32। ठीक है, 32 हो गया। अब 32 तो हो ही गया। अब अगर मैं इसमें और जोड़ दूं, मान लो ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 हो रहा है। सॉरी मैं उसको 7 लिख रहा था, सॉरी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये मैंने एक और लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक लगा दिया, अब मैं इसमें अब इसको जोड़ूंगा तो मेरे कितने हो जाएंगे? ये 33 हो जाएंगे। क्या 33 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? ये तो भाई छोटी सी चीज हो गई। और बहुत बड़ा आ जाता तो मैं 33 को भी जोड़ दूं, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा? ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना, है ना। तो कोई भी वैल्यू है उसका अगर जोड़ते जाओ कितनी बार भी, डबल डिजिट पे लेके ही मत आओ, सिंगल डिजिट पे ले आओ, है ना। तो वो क्या होगी मेरी? 3 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा कोई भी नंबर। बस आपको क्या करना, कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे मैंने लिखा 4 3 2 1 1 2 0 7 8 3 2 1 6 2 8, इस तरीके से लिख लिया। अब मैंने बोला कि भाई ये मेरा जो है 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैसे निकालोगे? सिर्फ आप इसको जोड़ दो सारी चीजों को। कैसे? 8 और 2 10, 10 और 6 16, 17 18 19 और 22 और 30 और 37 39 40 42 45 और 49। ठीक है, अब इसको भी नहीं पता आप लोगों को कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इसका भी तरीका है, सिर्फ क्या करोगे? इसको जोड़ दोगे 13। इसका भी नहीं पता तो और लिख लो 1 + 3 4। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या है? ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। बस अब इसी तरीके से अगर एग्जाम के अंदर अलग तरीके से भी अगर एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो जैसे ये वाला मैंने इसी को मैं रख दूं, ठीक है, इसी को मैं रख दूं और मैंने यहां पर ये चीज ली और इसको मिटा के मैंने यहां रख दिया x। क्या रख दिया? x। अब मैंने बोला कि भाई ये जो नंबर है ना वो 3 से डिवाइड हो सकता है। क्या हो रहा है? 3 से डिवाइड होता है, तो मेरी x की वैल्यू क्या होगी? ये पूछ रहे हैं ओनली। अब इसको कैसे निकालोगे? सिंपल सा तरीका है, देखो क्या करोगे। मैंने बोला कि इन सब का जोड़ क्या होता है? वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो क्या करोगे? सिंपल सा इन सबको जोड़ लोगे। क्या करोगे? इन सबको जोड़ लोगे। क्या आएगा भाई? 2 3 11 और 17 17 और 2 19 और ये 24, है ना। 24 प्लस एक्स ये किससे डिवाइड हो जाना चाहिए? पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब लेकिन अभी भी थोड़ी पता चलेगा, इसको भी करो 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा? 4 और 2 6, 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। तो इसका मतलब अगर अब देखो यहां पर आपका क्या क्या हो सकता है, यहां पर अब जब 6 हो गया, 6 तो पूरा किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से हो रहा है। तो इसका मतलब x एक ऐसी टर्म होगी जो 3 का मल्टीपल होगा। x एक ऐसी टर्म होगी जो 3 का मल्टीपल होगा। वो कौन सी हो सकती है? 0 3 6 9, बस यही हो सकती है। और अब बोलोगे सर अपनी 12 क्यों नहीं हो सकती? भाई एक ही तो डिजिट बतानी है, तो इसका मतलब 4 ऐसी डिजिट होंगी जो आप लोगों की x हो सकती है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो 3 का रूल समझ में आ गया, 2 का रूल समझ में आ गया। 2 का रूल था कि भाई लास्ट की जो डिजिट होगी ना वो 2 से डिवाइड हो सकती है, होगी, और लास्ट पे 0 2 4 8 6 8 आने चाहिए। और ऐसे ही 3 का भी रूल ये हो गया कि भाई 3 का रूल जो होगा कि अगर आप लोगों ने उस डिजिट को जोड़ दिया और उसके बाद अगर आप लोगों का 0 3 6 9 इससे आ रहा है तो आप लोगों का क्या होगा? वो 3 से डिवाइड होगा। अब 4 का रूल सेम वही है जो मैंने अभी आपको अभी दिखाया। 4 का रूल क्या होगा? भाई लास्ट की 2 डिजिट क्या करोगे? लास्ट की 2 डिजिट जो होंगे वो 4 से डिवाइड होंगे, वो होगा 4 का रूल। तो मैं एक से बता रहा हूं, 4 का रूल है कि अगर किसी भी वैल्यू में अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो लास्ट की 2 डिजिट देख लेना। क्या देख लेना?
लास्ट की दो डिजिट देख लेना, तो उसको क्या बोलेंगे, हो जाएगा जैसे 4628 है ना, ये हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ लास्ट की दो डिजिट देखनी है। क्या देखनी है, लास्ट की दो डिजिट देखनी है, क्या ये मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं क्या देखूंगा, 4 से डिवाइड, तो मैं अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 6 24, 4 7 28, तो मतलब इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जाना नहीं, आपको 4 की तो पढ़ा पड़ना है भाई, लास्ट की दो ही तो डिजिट देखनी है, कौन सी जाना देखनी है, तो लास्ट की डिजिट देख लो, हो जाएगा आपका। अब 5 का देखो, 5 का रूल देखो, 5 का तो सबसे वन ऑफ द सिंपलेस्ट रूल है। देखो 5 का अगर आप पहाड़ा लिखोगे तो क्या देखोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, 5 है 50। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी करते जाओ, आप ये देखोगे कि भाई 5 का जब मैं देख रहा हूं तो लास्ट में मुझे सिर्फ 5 और 0 ही देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब, इसका एक रूल है सिंपल सा, अगर किसी भी वैल्यू के लास्ट पर, किसी भी नंबर के लास्ट पर लास्ट डिजिट जो होगी वो 5 या 0 होगी, तो वो आप लोगों का 5 से डिवाइड होगा ही होगा। आपको अब कोई नहीं देखना, कोई भी मतलब नहीं है। इस साल भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, इस साल भी एक क्वेश्चन आया, उनने सिंपल सा ये पूछा था कि भाई कि इसमें लास्ट पे ये 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर टाइप का था, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, मैं होगा जब मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ वाला, ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा। देखो ये था वो क्वेश्चन, दिख रहा है, ये था अपना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सा आइडिया, देखो कई लोग तो ये बोलेंगे अरे सर ये यूनिट डिजिट क्या होता है, वो अपन आगे चल के प्रॉपर बताएंगे, वो डिवाइड बाइड वाले की चीज अलग है। यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, उस नंबर के लास्ट पर क्या होगा, मैं अगर इन सबको गुणा भी कर दूं तो लास्ट पर मेरी क्या डिजिट आएगी, वो ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वो ये चीज बोल रहा है कि भाई लास्ट में क्या डिजिट आएगी। अब कॉमन सेंस लगाना है इसमें कि देखो 1 का 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 3, 3 का 5 से करोगे तो कितना आएगा 15, है ना। अब 15 का 7 से करो मतलब नहीं है, 15 का 7 से करो कितना भी आए। अब लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया। अब 5 का तो आप किसी से भी गुणा करो। अब देखो इसमें भी ये देख रहे हैं, एक चीज और देखना, यहां पर ऑड वैल्यू, सॉरी इवन वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है, इवन वैल्यू नहीं है, केवल ऑड वैल्यू है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक मिनट वो चेंज कर लो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर मैंने 5 में 2 का इंटू कर दिया तो मेरा 10 हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब मैं 5 का अगर इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर मैं 5 का ऑड से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा हमेशा 5 ही आएगा। अब देखो जैसे मेरा 5 गुणा 2, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 आ गया, फिर 5 तिया 15, फिर देखो 5 आ गया लास्ट में, फिर 5 चौक 20, ये इवन हो गया, फिर ऑड हो गया, इवन हो गया, ऑड हो गया। और इवन ऑड की मैं पूरी की पूरी पैसे बता चुका हूं पीछे, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर ये सब क्या है, ये मेरे, ये भी मेरा, ये मेरा क्या, एक मिनट थोड़ा सा ये चेंज कर लूं, कलर में दिक्कत आती है अभी तो पीपीटी में, है ना। तो देखो ये क्या है, मेरा ऑड है, ये मेरा ऑड है, ये मेरा ऑड है, ये मेरा ऑड है, और जहां तक लास्ट तक जा रहा है वो सब ऑड ही ऑड है। अब 5 का किसी भी ऑड में अगर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो वो क्या आएगा, लास्ट में 5 ही तो बचेगा, है ना। अब 5 का किसी, अगर कहीं भी 5 और 2 कहीं भी आया कॉम्बिनेशन में, याद रखना 5 और 2 का कॉम्बिनेशन कहीं दिख गया तो लास्ट में 0 आएगा। और कितनी बार आ रहा है वो डिपेंड करता है, जितनी बार आएगा उतना अपना 0 रहेगा। कहीं भी एक बार भी अगर 2 आ गया होता है इसमें तो लास्ट में 0 आता, लेकिन इसमें कहीं भी 2 आया ही नहीं है क्योंकि ये सब कुछ क्या है, ऑड है। तो 5 का कहीं भी 2 कर दो, लास्ट में आप लोगों को क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। इसका मतलब जो यूनिट डिजिट जो होंगी आपकी 5 में का रूल क्या हो जाएगा आप लोगों का, 5 और 0 ही रहेगा। तो इसका आंसर तो सी था, है ना, कॉमन सेंस है ये। तो मैं आप लोगों को जब पीवाईक्यू वाली सीरीज भी लेके आ रहा हूँ उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू कराऊंगा कंसेप्ट के साथ में। तो अभी तक यहाँ पर सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, ये समझो, ठीक है। आप लोगों को 5 तक समझ में आ गई चीजें। अब 6 का देखो, 6 का देखो, 6 का अगर मैं फैक्टर करना चाहूं तो क्या हो सकता है, 2 और 3, क्या हो सकता है, 2 और 3। अब देखो क्या 2 और 3 मेरे को प्राइम नंबर है। अभी मैंने बताया को प्राइम का कंसेप्ट। को प्राइम का मतलब क्या होता है
अगर मैं इसका HCF लूंगा तो वो 1 आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं इसका HCF ले रहा हूं तो क्या 1 आ रहा है? हाँ आ रहा है ना। तो इसका मतलब 6 से अगर मैं किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूं, देखो अभी तक मैंने केवल आप लोगों को कहां तक के रूल बताए हैं, 2, 3, 4 और 5, बस। अब अपन को सिर्फ इन्हीं से खेलना है। हाँ 7, 11 और 13 का मैं अभी अलग से रूल बताऊंगा, लेकिन अब पूरा का पूरा सिर्फ इन्हीं पर डटी हुई है पूरी चीज है। कैसे मैं बताता हूं, देखो 6 जो है मैं इसका क्या करूंगा, फैक्टर्स करूंगा। 6 के क्या करूंगा, फैक्टर्स करूंगा। तो मैंने देखा कि इसके फैक्टर्स आ रहे हैं मेरे पास 2 और 3, क्या आ रहे हैं 2 और 3। अब आप बोलोगे सर एक भी तो होता है, भाई एक का तो किसी से भी डिवाइड कर दो भाई, जो भी नंबर, इतना बड़ा नंबर भी है अगर मैं लिख दूं 4, 3, 2, 1 और 6, 2, 7, 8, तो इसका भी तो एक फैक्टर 1 रहेगा ही रहेगा ना। तो इसीलिए अपन इसके अंदर वो फैक्टर नहीं देखते। तो वही वाली बात है, तो ये तो हो ही गया। तो और HCF, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर्स करूंगा, 1, 3, 4 हो गया, तो इसका HCF क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब 2 और 3 क्या है, मेरे को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इसका एक रूल दिमाग में लगाना, कोई भी नंबर देख लेना, ठीक है, कोई भी नंबर देख लेना जिसका अगर आप फैक्टर्स निकाल दो। अगर मैंने किसी ने बोल दिया कि भाई 37, नहीं 37 तो वो हो गया, चलो मैं आप लोगों को बोलता हूं, किसी ने पूछा कि भाई 14 का बताओ, 14 का बताओ कि भाई क्या 14 जो है वो 14 से कोई भी चीज डिवाइड हो सकती है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 14 का क्या निकालोगे, फैक्टर्स निकालोगे। अब 14 के फैक्टर्स कौन से देखने को मिलेंगे आप लोगों को, 2 और 7। अब 2 और 7 अगर आप देखोगे तो आप इसमें एक और चीज देखोगे, क्या ये को प्राइम नंबर है, क्या है, क्या ये को प्राइम नंबर है। इसका मतलब कि ये एक के अलावा इसमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं आना चाहिए। तो भाई हाँ भाई ये को प्राइम नंबर है, ये HCF इसका 1 आ रहा है। तो अब अगर आप लोगों को कोई भी नंबर चेक करना हो कि भाई ये 14 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बस आप लोगों को ये देखना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड हो रहा हो, और साथ में 7 से डिवाइड हो रहा हो। मतलब आप लोगों को यहाँ पर 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ऐसे 6 का भी रूल क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर्स जो 2 और 3, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हो, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 12 है, 12 है, क्या 12 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ भाई देख लो, लास्ट में 2 आ रहा है ना इसमें, तो हो जाएगा 2 से डिवाइड। क्या 12 3 से डिवाइड हो सकता है? भाई दोनों का जोड़ लो, भाई 12 का करोगे तो 3 आएगा, तो हाँ भाई ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। मतलब दोनों चीजों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना। तो ये रूल है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोल दिया 638, ठीक है, ये बोल दिया। अब मैंने ये बोल दिया कि ये 638 क्या मेरा डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है 6 से। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, भाई हाँ हो रहा है क्योंकि लास्ट पर 8 आ रहा है, 2 से 8 डिवाइड होता है। अब क्या ये मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है? बस कुछ नहीं करना, जोड़ लेना है, 6 हो रहा है 14, है ना। तो कितना हो गया मेरा 8 और 3 कितने हो गए 11 और 6 17, 17 और ये कितने हो गए 8। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो ये मेरा 6 से डिवाइड नहीं होगा। आई बात समझ में, है ना। नॉर्मल सा दिमाग लगाओ। अब यही सेम कंसेप्ट, किसका कंसेप्ट, को प्राइम वाला कंसेप्ट मेरा हर एक ऐसे नंबर्स में जाएगा जिसके रूल्स मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। जैसे आप लोगों का मैंने 13 का तो ये बताऊंगा, मान लो आप लोगों का मैंने बोल दिया 92 बोल दिया, मैंने बोल दिया 92। क्या 92 का मैं बता सकता हूं कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई पहले मैं क्या करूंगा, इन 92 का क्या करूंगा, फैक्टर्स लूंगा। क्या लूंगा, फैक्टर्स लूंगा। तो देखो फैक्टर्स लिए मैंने 92 के, कैसे लूंगा, ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं है। 92 2 से लिया तो 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, और 3 से भी जाएगा ही नहीं, तो 23 और 4, है ना। अब ये क्या 23 और 4 जो है वो आप लोगों के को प्राइम है? हाँ भाई है ना। क्यों भाई, क्योंकि इसका भी, इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा, सिर्फ एक HCF, एक ही आ रहा है। तो मतलब एक ऐसा नंबर जो 4 और 23 से डिवाइड हो रहे होंगे वो 92 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि भाई इतने बड़े नंबर्स पूछे ही नहीं जाते। ठीक है, आप लोगों को मैक्सिमम 13 तक पूछा जाता है, उससे ज्यादा पूछा ही नहीं गया है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
बस जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपके कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए, आपको सिर्फ को प्राइम नंबर निकालना है कि भाई ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, फैक्टर्स निकाल लो उनके, उनसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं आप लोगों को 6 तक रूल्स बता चुका हूं। अब 8 का रूल, 7 का मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। अब 8 का रूल क्या होगा भाई, 8 का रूल वही रूल होगा जो मैं आप लोगों को 2 के टाइम पे बताया था कि भाई 8 के अगर आप लोग इसको 2 की पावर में लिखोगे तो कितना आएगा 3, तो इसका मतलब आप लोगों को लास्ट 3 डिजिट जो होंगी वो चेक करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? लास्ट 3 डिजिट चेक करनी पड़ेंगी। इसका मतलब सिर्फ आप लोगों को ये देखना है कि भाई कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, भाई लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। अब बोलोगे सर अगर 2 डिजिट का ही पूछ लिया तो सिंपल ही है भाई, 2 डिजिट तो वही देख ही लोगे ना, है ना। वही वाली बात है। अगर आपसे बोल दिया कि भाई 24 है, क्या 24 मेरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बोलोगे अरे सर आपने तो बोला लास्ट की 3 डिजिट देख लेना, तो भाई लास्ट की 3 डिजिट 24 तो देख ही सकते हो ना, कॉमन सेंस लगा ये चीज का, तो है ना। तो वो वाली बात हो गई। नेक्स्ट अब 9 का देखो। 9 का क्या है, 9 का भी सेम वही कंसेप्ट है जो 3 का है। जैसे जो मैंने अभी आप लोगों को 3 का बताया था, उसका मैंने जब टेबल दिखाई थी, भाई देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, ऐसे ऐसे करते जाओ, आगे बढ़ते हैं, अप करते रहना। तो देखो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 9 आएगा, इसको जोड़ूंगा तो 9 आएगा, इसको जोड़ूंगा तो 9 आएगा, है ना। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, इसको भी जोड़ूंगा तो 9 आएगा, 9 छिंग 54, इसको जोड़ूंगा तो 9 आएगा, है ना। तो मतलब जो 9 की जब भी मैं टेबल गिन रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं दोनों वैल्यू को जोड़ूंगा तो मेरी सिर्फ 9 ही 9 आएगी हर बार। तो कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिसको अगर आप जोड़ दो, जिसके सारी डिजिट जोड़ दो, तो लास्ट में आपकी क्या आएगी? 9 आएगी। तो मतलब सारी की सारी डिजिट को जोड़ने पे वो भी 9 से डिवाइड हो जाए तो उसको क्या बोलूंगा मैं कि भाई ये 9 से डिवाइड हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं 1 2 4 3 8 2, इसको मेरे को चेक करना है क्या ये 9 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं सिर्फ क्या करूंगा, इन सबको जोड़ दूंगा। जैसे जो हो गया मेरा 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 17 18 19 20, ये 20 आ गया। अब इन दोनों को भी जोड़ो 2, क्या ये मेरा उससे डिवाइड हो रहा है 9 से? नहीं हो रहा ना, बस हो गया कलर। ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर 7 रख दिया, क्या रख दिया? 7 रख दिया और मिला दिया, चलो अब क्या ये मेरा 9 से डिवाइड हो रहा है? तो देखो जोड़ लो, 3 और 7 10, 10 और 4 14, 15 16, 17 18 19, 19 और 8 27। अब 27 को भी और कर लो तो ये आ गया 9, 2 और 7 9, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही चेक करना है, जैसे 3 और 9 का एक जैसा रूल है कि भाई तो उनका देख लो उससे से डिवाइड होगा। आई बात समझ में ना। अब देखो 10 का, है ना, 9 तक देख लिया, 10 का देख लो रूल। 10 का रूल ये है कि भाई कहीं भी देख लो 10 कब डिवाइड होगा? जब लास्ट पे 0 आएगी, किसी भी उसके लास्ट पे 0 आ जाए तो वो 10 से डिवाइड हो ही जाना है, यही रूल है। ऐसे ही अब मैं अगर 11 के भी अभी बताता हूं आप लोगों को। 12 का देख लो। 12 का रूल क्या है कि भाई आप लोगों की जो डिजिट होगी वही, देखो कोई इसका तो कोई बहुत प्रॉपर नहीं है, आप क्या करोगे इसके फैक्टर्स निकालोगे। जैसे मेरे को 2 फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, 3 और 4, ठीक है। क्या ये HCF इसका 1 आ रहा है? हाँ भाई 1 आ रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है। क्या है ये? को प्राइम नंबर है। जब ये को प्राइम नंबर होंगे तो इसका मतलब 12 उसी वैल्यू से डिवाइड होगी जो 3 और 4 से होगी। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये 3 और 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे मैंने निकाल लिया 732, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या देखूंगा, 4 से डिवाइड होने का रूल देखा पहले मैंने, सबसे पहले 3 से देख लूंगा, सबसे सिंपल होता है ना 3 से देखना। तो भाई 9 और 12, तो भाई 3 से डिवाइड हो रहा है ना। 7 और 3 10 और 2 12, क्या 12 3 से डिवाइड हो रहा है? भाई हाँ हो रहा है, क्योंकि देखो 2 और 3 आ गया लास्ट पे, तो बस हो गया डिवाइड। ऐसे ही क्या मेरा ये 4 से डिवाइड हो रहा है? मैंने क्या देखा, 4 का रूल क्या था कि भाई लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट देखोगे तो 32 आ रहा है, 32 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? 4 अट्ठे 32 हो रहा है, तो भाई ये मेरा 12 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये रूल हो गया आप लोगों का। अब देखो, अब जो प्रॉपर चीज है जो मैंने क्या छोड़ी है अभी आप लोगों के पास, 7 11 और 13, क्या छोड़ा है मैंने? 7 11 और 13। अब देखो ये बिल्कुल यूनिक चीजें हैं और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से पूछते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि भाई इसी से क्वेश्चन आया है। क्या है? 7 11 और 13, क्या है?
7, 11 और 13। इससे पूछते हैं, अब बताओ 7, 11 और 13 है, तो अब देखो अगर मैंने इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या आएगा 1001, क्या आएगा 1001, मतलब 7 इंटू 11 इंटू 13। पहला तो ये एक क्या बोल सकते हैं इसको, मैजिकल नंबर इसको मान के चलो कि अगर आप लोगों ने 7, 11 और 13 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 1001 आएगा। तो अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अगर वो बोलता है कि भाई ये नंबर क्या मेरा 7, 11 और 13 तीनों से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो भाई आपको सिर्फ क्या करना है 1001 का डिवाइड कर दो उसमें, अगर वो डिवाइड चला जाता है तो आप लोगों का ये तीनों से डिवाइड होगा, और अगर नहीं जाता है तो नहीं होगा। अब प्रॉब्लम है भाई, है कि नहीं, प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि भाई आप लोग के ये देखने के लिए बैठोगे कि 1001 का डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं तीनों का ही एक कॉमन जो तरीका है निकालने का वो मैं आप लोगों को बताता हूं, फिर बाकी तो और भी रूल तरीके होते हैं वो भी देख लेंगे अभी, ठीक। आज वो कंप्यूटर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो तब से लगा था, आप लोगों को तो 1 सेकेंड लग रहा होगा देखने में, लेकिन अभी मेरे को कम से कम आधा घंटे के ऊपर हो गया था इसको ठीक करते हुए। हम कहाँ थे, मैं अभी देखता हूँ। हम लोग थे आई थिंक, हाँ 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 7 का वाला, ठीक है 7 का रूल था, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे आई थिंक ये बता रहा था ट्रिपलेट्स वाली चीज ना, कि भाई एक मैजिक नंबर है, तो भाई देखो चाहे 7 हो चाहे 11 हो चाहे 13 हो, इन सब में रूल ऑफ ट्रिपलेट लग जाता है, और हम लोग इवन पोजीशन और ऑड पोजीशंस को देखते हैं, क्या देखते हैं, इवन पोजीशंस और ऑड पोजीशंस को देखते हैं। अब देखो अब कौन सी वाली, लास्ट 3 डिजिट, मतलब हमेशा 3 डिजिट्स देखेंगे, क्या देखेंगे, 3 डिजिट्स देखेंगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। जैसे एक नंबर है, मान लो एक कोई नंबर मान लूँ मैं 3, 9, 2, 7, 6, 2, 3, 4, 1, 3, ठीक है, ये मान लिया। अब मुझे ये बताना है क्या ये मेरा 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बस कुछ नहीं करना, आप लोग ना 3-3 के पेयर बना लेना। क्या करोगे, 3-3 के पेयर बना लोगे। कैसे, देखो ये एक पेयर बन गया, ठीक है, ये एक पेयर बन गया, ठीक है, ये एक पेयर बन गया, और ये एक प्रॉपर पेयर बन गया, बन गया, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां पर ये पोजीशन क्या होगी, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, है ना। अब क्या करोगे, जो मेरी ऑड पोजीशंस है उनको एक साथ जोड़ लोगे, जो मेरी इवन पोजीशन है उनको एक साथ जोड़ लोगे, और उन दोनों को माइनस कर दोगे। क्या करोगे, उन दोनों को माइनस कर दोगे। अगर वो वैल्यू जीरो आ जाए, अगर वो वैल्यू जीरो आ जाए तो वो मेरी क्या कहलाएगी भाई, कि मेरा वो 7 से डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। या फिर मैंने बोल दिया, देखो 2 रूल्स है ना इसके, तो देखो पहले अब मैं बता दूं कैसे, या फिर वो 7 का मल्टीप्लाइड हो दोनों में, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया 413, पहली पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है मेरी, इवन पोजीशन है, तो मैंने लिखा 413 प्लस, फिर एक और इवन पोजीशन ये वाली हो गई, सॉरी ऑड पोजीशन, में इवन बोल रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये मेरी ऑड पोजीशन हो गई, ये क्या हो जाएगी मेरी 927, इन दोनों को जोड़ लिया, माइनस, क्या करूंगा माइनस, अब मैं कौन सी पोजीशन देखूंगा, इवन पोजीशन, ये हो गई 623, तो ये लिख लिया मैंने 623 प्लस, फिर ये क्या बचा मेरा 3, तो ये लिख लिया 3। तो इन दोनों को अगर इसकी वैल्यू अगर मेरी या तो 0 आ जाए या फिर 7 का मल्टीपल आ जाए, क्या आ जाए, 7 का मल्टीपल आ जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 7 से डिवाइड हो जाएगा, पहला रूल। दूसरा, इसी के अंदर अल्टरनेटिंग जो होंगे ना सम्स, अल्टरनेटिंग सम्स जो होंगे, चलो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप तो बस यही वाली समझो, जो अल्टरनेटिव वाले मेरे को नहीं बतानी है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आप 7 का ये चीज समझो कि भाई अल्टरनेटिव सम जो है ना तीनों के, तो देखो ये वाली चीज क्या हो जाएंगी मेरी आराम से 0 आनी चाहिए या सब 7 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो 7 से डिवाइड होगा। अब बोलोगे अरे सर एग्जाम्पल बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो सिंपल सी बात है, 21 का ही ले लो, क्या ले लो, 21 का ही ले लो। 21 को अगर आप 7 से डिवाइड, अब मैंने क्या बताया था, रूल क्या बताया था
कि भाई जो 3 डिजिट्स जो होंगे वो आपको उसको जोड़ना पड़ेगा और जो माइनस करना पड़ेगा 0 आ जाएगा। 7 तो ऑब्वियस सी बात है, 21 तो 7 की मल्टीपल है ना, तो ये डिवाइड हो ही जाएगा। अब मैं और ज्यादा बड़ा नंबर लेता जाऊं, जैसे मैंने लिया 7 6 3 2 8 1 3 4, ये ले लिया, ठीक है। अब देखो मेरा सिर्फ एक ही फंडा है, मैं क्या करूंगा, ये बनाऊंगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया पेयर, एक ये बन गया, ठीक है। अब बोलोगे सर 3 डिजिट बोलते हो आप, भाई है ही नहीं है तो कहां से बनाएंगे, देखे रहे ना, बस 3 का बनाते जाओ, 134 और 76। अब क्या करोगे, 134 प्लस 76 माइनस 328, यही रहेगा। और कुछ जोड़ सकते हो नहीं, तो ठीक है, अब इसको जोड़ दूंगा मैं, 6 और 4 10 की 0, ठीक है, 7 और 3 10 1, ये हो गया 210 माइनस 328, ठीक है। अब मैं अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 210, यहां पर रख दो तो ये माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मेरा 1, है ना। 1 मिनट, हाँ गलती कर रहा हूं मैं, 210 है ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरा, 210 में से माइनस किया 328 तो 118 आएगा, है ना। अब क्या 118 मेरा 7 से डिवाइड हो रहा है वो चेक करना है, बस कुछ नहीं करना, ये इसमें भी वही वाला रूल दिखाओ, ठीक है। 7 से डिवाइड हो रहा है वो चेक कैसे करेंगे, बस 7 से डिवाइड करके देख लो, 118 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 एकम 7, ठीक है, 4 हो गया, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, उसका तो 7 से 2 49 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बच गया, 6 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये मेरा 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आई बात समझ में। अगर बस इसको मैंने यहाँ पर इसको 134 की जगह 234 कर दिया तो देखो क्या होता है, 234 किया मैंने इसको यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर मैं 234 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 310 310, फिर जब ये मेरा 310 हो जाएगा तो मेरा कितना आएगा यहाँ पर, केवल और केवल 18, है ना। 310 और 28 18, तो क्या मेरा ये 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, है ना। तो बस ऐसे देखते जाओ नॉर्मली। आई बात समझ में, 7 से डिवीजन वाला रूल समझ में आ गया, है ना। अब देखो ये तो 7 का बताया मैंने कि भाई ऐसे रूल ऑफ ट्रिपलेट, इसको सबको अपन क्या बोलते हैं, रूल ऑफ ट्रिपलेट बोलते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं 11 का क्या करना है। 11 का भी सिंपल है, वही सब चीजें होंगी जो मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूं। इसमें भी आप लोगों को क्या डलेगा, रूल ऑफ ट्रिपलेट चलेगा, लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज है, इसमें अल्टरनेट डिजिट देखते हैं, क्या देखेंगे, अल्टरनेट डिजिट देखेंगे, अल्टरनेट डिजिट। जैसे देखो अल्टरनेट डिजिट देखने का तरीका क्या है कि भाई जैसे मेरा एक ले लिया मैंने 1 2 2 1 ले लिया, ठीक है, ये ले लिया 1 2 2 1। अब मैं क्या देखूंगा कि ये वाले डिजिट, फिर इसको छोड़ के ये वाले डिजिट, और ऐसे ये वाले डिजिट और ये वाले डिजिट, तो इन दोनों जब मैं ना, एक मिनट, एक जैसा लग रहा है ना, ये एक जैसा लग रहा है, एक मिनट, 1 2 ऐसे कर दो, ठीक है, ये यहाँ सही रहेगा। यहाँ पे भी इसको मैं, चलो भाई ऐसे करना ही पड़ेगा, मैं नहीं तो समझा कैसे पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये डिजिट और ये डिजिट ली, तो 1 + 2 लिया, माइनस ये डिजिट और ये डिजिट ली, तो 1 + 2 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब अल्टरनेट डिजिट का सम को अगर मैं दूसरे डिजिट में माइनस करूंगा तो क्या होगा मेरा, वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो वो कहलाएगा मेरा क्या, कि भाई ये मेरा 11 से डिवाइड हो सकता है। आई बात समझ में, है ना। तो भाई सीधी सीधी बात है कि 11 से डिवाइड करने का अगर आपको रूल बताना है तो सिर्फ क्या करोगे कि भाई अल्टरनेट डिजिट बता दोगे कि भाई ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर बोल सकता हूं कि भाई इवन पोजीशन पर जो डिजिट्स हैं उनको जोड़ दो और ऑड पोजीशंस पर जो डिजिट है उनको जोड़ दो, और उनको जैसे ही माइनस करोगे तो उसकी वैल्यू या तो 0 आए या फिर 11 आए, है ना। तो उसको क्या 11 या मल्टीपल ऑफ 11 आए तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना, आ गई ना बात समझ में। ऐसे ही अगर मैं 13 का भी लूं, क्या लूं, 13 का भी एग्जांपल लूं,
तो 13 में क्या करूंगा, बस तीनों में छोटे छोटे से अंतर ही हैं। तीनों में अब 13 में भी क्या होगा मेरा, जो मेरा अल्टरनेटिव सम होगा, जैसे मैंने 7 वाला रूल लगाया था ना, सेम रूल मेरा किस में लगेगा, 13 में लगेगा। किस में लगेगा, 13 में लगेगा। जैसे 13 का अगर मेरे को देखना है तो वही अल्टरनेटिव रूल लगेगा जैसा मैंने 7 में लगाया था। क्या लगाया था, 7 में लगाया था। इसमें भी मेरा अल्टरनेटिव नंबर वाली बात आ जाएगी। जैसे देखो मैं 13 की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि भाई वही वाली बात, ट्रिपलेट्स वाली बात देख लो या वो कोई भी बात देख लो, तो क्या करूंगा मैं, आप लोगों का नंबर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यही ले लो, 130 ही ले लो, 130 ठीक है, ये ले लिया मैंने, ये मैंने नंबर लिया। अब मैं देखूंगा ट्रिपलेट्स इसके, क्या देखेंगे, देखो इसके ट्रिपलेट देखे, इसका जोड़ कितना आ रहा है 4, इसका ट्रिपलेट देखा, इसका भी -4 है ना। अगर इसके अलावा भी यहाँ पर और चीज होती, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से होता, ठीक है। तो मैं क्या करता, इसको इन दोनों को लेता, माइनस इन दोनों के जोड़ को लेता, मतलब इन दोनों को जोड़ता, इन दोनों को जोड़ता और इन दोनों का माइनस कर देता। अगर ऐसे नहीं करना तो एक ट्रिपलेट ले लो, ए बी सी डी ऐसे ले लो। अब ए के अंदर ए बी सी हो सकता है, इसके अंदर बी सी डी हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर एक्स वाई जेड हो सकता है, इसके अंदर वाई एक्स के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, तो मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूंगा कि भाई ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी, ये होना चाहिए। इसकी वैल्यू या तो 0 हो और 13 का मल्टीपल हो, तो आप लोगों का क्या बनेगा, ये आप लोगों का सीधी बात है क्या कि 13 से डिवाइड हो रहा है। आ गई बात समझ में, डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया है ना। तो देखो मैं और अच्छी तरीके से समझाता हूं, एक सिंपल सा टर्म है, एक सिंपल सा टर्म है। देखो जैसे एक मैंने नंबर लिया, मेरे पे यहाँ पे एक एग्जांपल में एक नंबर लिखा हुआ है 4 8 9 4 4 9, ये मैंने अभी निकाला है नंबर 8 5 1 8, ये नंबर है। अब अगर आप बोलोगे क्या ये नंबर मेरा 7 से 11 से और 13 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, बस इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्या करोगे, कुछ नहीं करना, तीनों का एक ही रूल है। वो 11 का तो मैंने इसलिए बता दिया था अल्टरनेटिव वाला नंबर कि भाई वो सिंपल होता है 11 वाला ना, तो इसीलिए मैंने वो एक दूसरे से वो कर दिया था। लेकिन रूल सब में वही लगता है, अल्टरनेटिव 3 नंबर लो, उनका डिवाइड माइनस करो और वो हो जाएगा। अब देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोगों को कैसे। देखो ये है 518 एक पेयर, एक है 498 एक पेयर, एक है 894 एक पेयर और एक ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इनका अल्टरनेटिव सम लूंगा। क्या करूंगा, 518 प्लस क्या है दूसरा 894 है ना, माइनस फिर 498 प्लस 4 है ना। इन दोनों का मेरी वैल्यू क्या आएगी मेन, देखो इसकी वैल्यू आएगी मेरी 2 हो जाएगी, ये 1 ये 4 ये 1 है ना, माइनस ये हो जाएगा 205 है ना, 502 ये हो जाएगा। अगर इसको मैं और ज्यादा लेके आऊं, इसका अगर माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आएगा 910। अब मुझे बस क्या देखना पड़ेगा कि भाई क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, 7 ये 910 7 से डिवाइड हो रहा है कि वो 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये 910 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो कैसे देखेंगे, वो कैसे देखेंगे भाई, इस 910 का भी ये 910 आ गया, अब बस इन तीनों के तो चेक करना है। तो देखो अब 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या ये 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखो 7 910 7 एकम 7 2 21 7 या 21 हो गया, तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। ऐसे 11 का देखूंगा, क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 का तो मैंने एक और रूल बताया था आप लोगों को कि अल्टरनेटिव वाला देख लो। अब देखो क्या 9 और जो 9 हो गया, ये -1 8 रह गया, लेकिन है ना अल्टरनेटिव में अभी देखो 2 रूल बता दिए थे ना मैंने इसके अंदर, ये वाला और ये वाला जोड़ोगे माइनस ये कर दोगे तो 8 आ गया। क्या ये 11 से डिवाइड होगा, द आंसर इज नो। अब 13 का क्या रूल था भाई, इस पूरे को तीनों को ही आपको डिवाइड करना है, तो 13 को डिवाइड करोगे, क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो भाई देखो 910 13 से करो, 13 दूनी 26 13 3 39 13 चौक 52 13 पंजे 65 13 6 78 13 7 91 7 बार हो गया, ये हो गया मेरा नॉर्मली है ना। अब देखो अब मैजिकल नंबर्स दिखाता हूं मैं आपको,
कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आया है तो ये मत सोचना कि भाई ये वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। कोई भी नंबर होगा, अगर वो रिपीटेड नंबर्स होंगे और वो कितने होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे, याद रखना, ऑड नंबर्स होंगे। ऑड बोल रहा हूं मैं, सॉरी, इवन नंबर्स होंगे, मैं ऑड बोल रहा हूं उसको, मतलब इवन नंबर्स होंगे। तो वो क्या होंगे, वो 7, 11 और 13 तीनों से ही डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गए, मेरे इवन नंबर्स हो गए। ये क्या हो गए, इवन नंबर्स हो गए। तो ये क्या होंगे, मेरे 7, 11 और 13 तीनों से डिवाइड होंगे। कैसे, देखो, इन तीनों का पेयर बना, इन तीनों का पेयर बना, कितने भी रख दो, बस इवन नंबर होना चाहिए, कितने भी रख दो। तो देखो कैसे, इवन नहीं, मतलब ये बराबर प्रॉपर नंबर होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ये हो गया। अब देखो, कॉमन सेंस लगाना, 2 2 2 2 2 2, इन दोनों को माइनस करोगे, 0 आएगा। जब 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, ये तो रूल होता है। साथ में अब मान लो मैंने यहां पर एक 2 बढ़ा दिया, क्या कर दिया, एक 2 बढ़ा दिया, तो क्या होगा मेरा, ये 2 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 2 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 2 2, तो बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये इनसे डिवाइड होगा, नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, क्योंकि यार 2 आ गया। आई बात समझ में, है ना, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो बस यही चीज लगानी है कि कहीं भी आपको बस वहां पर गिनना है, क्या ये तीनों को जोड़ दूंगा, क्या ये तीनों से डिवाइड होगा, हाँ भाई तीनों का रूल ही तो एक जैसे है ना। तो ये चीज समझो नॉर्मली। आ गई बात समझ में, आ गई ना बात समझ में। बस इतना ही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बट खत्म, इसको वीडियो को प्रॉपर एंड करने से पहले मैं आप लोगों को पूरी एक टेबल दिखा देता हूं, जिससे आप लोगों को याद रहे कि भाई रूल्स क्या है। तो भाई डिविजिबिलिटी रूल्स अब अपन लोगों ने पूरा जो प्रॉपर देखा था वो देखो। दो कब डिवाइड होगा, जब आप लोगों की लास्ट डिजिट जो होगी, आप लोगों की जब लास्ट डिजिट जो होगी वो 0 2 4 6 8 होगी, है ना। तो आप लोगों का क्या होगा, वो 2 से डिवाइड होगा। 3 कब डिवाइड होगा, जब सम जो होगा किसी भी नंबर का वो 3 से डिवाइड हो, है ना। आगे बात समझ में, मतलब एनी नंबर हुज डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, आपको अगर नोट्स में लिखना है ये चीज लिख सकते हो, एनी नंबर हुज डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 3 कैन ऑल्सो बी डिवाइड बाय दी 3। ऐसे 4 जो होगा, 4 का क्या बताया था मैंने, लास्ट 2 डिजिट जो होंगी वो 4 से डिवाइड होंगी। ठीक है, तो उसको वो कोई भी नंबर हो, लास्ट 2 डिजिट देख लो, हमें कोई मतलब नहीं है कि कितने भी डिजिट का नंबर हो। ठीक है, 5 कब डिवाइड होगा, जब लास्ट डिजिट जो होंगी या तो 5 हो या फिर 0 हो, है ना। ऐसे ही 6 कब डिवाइड होगा, जब वो डिविजिबल होगा किससे, 2 और 3 से। अब कैसे पता चला अपन को कि भाई 2 और 3 से होगा, क्योंकि 2 और 3 जो है वो को प्राइम नंबर है ना। तो मतलब कोई भी वैल्यू अगर आप लोगों को देखनी है कि भाई ये 6 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही, बस आपको ये देखना है कि वो 2 और 3 से डिवाइड दोनों से हो रही है कि नहीं हो रही। अगर एक से भी डिवाइड नहीं होती तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगी, है ना। तो और सिंपल है, देखना भाई, इसका देख लो फिर जोड़ कर देख लो। ऐसे 7 से डिवाइड का मैंने रूल क्या बताया था भाई, ट्रिपलेट रूल मतलब आई एम सॉरी, आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव सम जो होगा उसको अल्टरनेटिव सम जो होगा वो डिविजिबल बाय 7 से होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 8 का क्या था, 8 का मैंने रूल क्या बताया था, याद करो। 8 का बताया था कि भाई लास्ट 3 डिजिट देखनी है आप लोगों को, लास्ट 3 डिजिट देखनी है कि भाई वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो मतलब पूरा नंबर भी आप लोगों का 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का क्या बताया था कि भाई सम जो होना चाहिए वो 9 होना चाहिए सबका। ठीक है, अगर 9 सम आ जाता है तो वो आप लोगों का क्या होगा, वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब बोलोगे अरे सर इतना लंबा नंबर लिखेंगे, उसका नंबर 9 से क्या होगा, भाई आपको उसको सिंगल डिजिट में ले आओ, जितनी बार भी आए ना बस जोड़ते जाओ। जैसे 421, ठीक है, इसको जोड़ोगे नहीं, चलो ये लिख लिया, ये लिख लिया, तो कितना हो जाएगा मेरा, 5 6 7 8, 8 और 4 12। ठीक है, अब फिर 12 आ गया, 12 की भी डिजिट जोड़ दो 3। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये बस कॉमन सेंस है, आई ना बस समझ में, ये चीज समझो बस, और कुछ नहीं समझना अपन को डिविजिबिलिटी रूल में। अब 10 का क्या रूल था भाई, लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, आई बात समझ में। ऐसे ही
आप लोगों का 11 से अगर डिवाइड करना है तो भाई रूल ऑफ ट्रिपलेट, रूल ऑफ ट्रिपलेट। और रूल ऑफ ट्रिपलेट के साथ में मैंने एक और चीज बता दी थी, क्योंकि 11 का बहुत सिंपल होता है कि भाई वो ऑड वाले जो प्लेस के, जो इवन ऑड वाली जो प्लेस की जो जीरोस है ना, उनको माइनस करते जाओ। अगर वो जीरो आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो आप लोगों का क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना। तो अब जैसे अब आपका 12 से देखो, 12 से कैसे देखोगे कि भाई आप लोगों का अगर 12 का अगर करना है तो बस मैंने क्या किया, 3 और 4 जो दिख रहा है ये कोप्राइम नंबर दिख गए, तो मतलब 3 और 4 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, है ना। तो बस कोई भी नंबर देख रहे हैं, आपको देखना है भाई पहले जोड़ के देख लो कि भाई 3 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वहीं पे होता है वहीं खत्म, और ये अगर आया था तो लास्ट के 2 डिजिट देख लो, नहीं देखना है तो लास्ट की 2 डिजिट ही देख लो, उससे काम हो जाएगा, है ना। 13 का भी क्या था, 13 में भी वही रूल बताया था ट्रिपलेट वाला कि भाई लास्ट के 3 डिजिट का वो देख लो, ठीक है, अल्टरनेटिव वाले का, उनको जोड़ो और उसका आंसर निकल आएगा माइनस करके, है ना। ऐसे ही मेरा 18 19 से 18 हुआ, 18 का करना है तो 18 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये हो गया, ये मेरे कोप्राइम नंबर है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या होती जाएंगी, ये निकालते जा सकते हो आप लोग, है ना। आई बात समझ में, ये आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मुझे आप लोग सीधा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई यूट्यूब पे पहली बार है, मेरे को फीडबैक तो मिले इसका। अब जो मैंने आप लोगों को नंबर्स बताए हैं, उनके अलावा अगर कोई और नंबर पूछे जाएं तो आप किस तरीके से दिमाग लगाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर है, मान लो कहाँ है, एक मिनट, एक नंबर है, मान लो 36 एक नंबर है, क्या है, एक 36 एक नंबर है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि भाई एक इस नंबर से किसी चीज को डिवाइड करना है। मान लो एक नंबर से डिवाइड करना है 5 7 9 3 2 6, ये मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। क्या ये वाले नंबर से मैं 36 में डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ये पता करना है अपन को। अब बस इसको पता करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसके को प्राइम नंबर निकालने पड़ेंगे। अब इसके को प्राइम नंबर निकालने के लिए कैसे निकालोगे भाई, 36 का क्या करोगे, फैक्टर्स लोगे, फैक्टर्स लोगे तो 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 3 से 3 तरह 9, 3 एकम 3। अब देखो 2 दूनी 4 और 3 तरह 9, ठीक है, 4 और 9 देख लो, 4 और 9 दो नंबर ही तो देखने, 4 और 9। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं होता तो अपन दूसरा देखेंगे भाई, अपन को 9 और ही तो सिंपल ये तो नंबर आते हैं। अब 4 और 9 का देखो एचसीएफ निकालोगे तो सिर्फ 1 आएगा, है ना, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं आएगा भाई, 3 3 वाली बात है। तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है। तो मतलब ये क्या है, ये वाला नंबर को अपन केवल क्या चेक करेंगे कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। दोनों से अगर डिवाइड नहीं, दोनों से डिवाइड अगर हो रहा है तो ये 36 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो, इसको जोड़ो, क्या 9 आएगा, इसका जोड़, पहले तो ये देख लो कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। लास्ट की 2 डिजिट देख लो कि वो डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। देखो 26 है तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, नहीं भाई 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 36 से डिवाइड नहीं होगा। आई बात समझ में। अब मान लो अगर मैंने इसको प्रॉपर 24 कर दिया होता, ठीक है, 24 कर दिया होता, अब बताओ क्या ये मेरा 36 से डिवाइड होगा। अब देखो 4 से तो डिवाइड हो रहा है, अब 9 से भी चेक करेंगे इसमें। अब 9 से कैसे चेक करते हैं कि भाई सबको जोड़ दो, 9 आना चाहिए। देखो 4 2 6 और 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 और 7, चलो इसको 9 9 दूनी 18, 18, ठीक है, ये हो गई 18, फिर 5 और 5 10 और 12, 12 और 18 कितने हो गए मेरे, 20 और 30 हो गए, 30 होगा 3, नहीं 9 से डिवाइड ही नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब 36 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे एक और देख लो, एक और एग्जांपल मेरे पे है। अगर मैंने बोला मेरे दिमाग में है, मान लो 33 है, एक नंबर है 33, ठीक है। अब अगर मुझे 33 का देखना है तो मैं क्या करूंगा, इसके क्या निकालूंगा, को प्राइम नंबर निकालूंगा। कोई भी नंबर को अगर मेरे को करना है, वो तो दिमाग लगा रहा है, तो कोई भी प्राइम नंबर है 33 का अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इससे को प्राइम नंबर निकालूंगा। तो 3 और 11 क्या ये को प्राइम नंबर है भाई, क्या इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही एचसीएफ आ रहा है, हाँ भाई एचसीएफ एक आ रहा है ना, एक से ऊपर कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा नंबर जो 3 और 11 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, उसको मैं क्या बोलूंगा कि भाई हाँ ये 33 से भी डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना। तो बस ये चीज समझ लो तो आप लोगों के डिविजिबिलिटी रूल वाली बातें समझ में आ जाएंगी, है ना। अब देखो एक मैं एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आप बोलोगे कि अरे सर रियल एग्जाम में कैसा आता है,
तो मैं ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं। देखो 2023 में ही एक क्वेश्चन आया था। क्या था? 2023 में ही एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन था कि कोई भी वैल्यू है, कोई भी चॉइस है फॉर एनी, मैं एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं उस पर, फिर आप लोगों को बताता हूं। मैं पॉज कर लेता हूं थोड़ा सा। देखो यहां पर मैंने लिख लिए हैं ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस। एक 2019 का लिख लिया है और एक मैंने 2020 में आया था, 23 में आया था, वो लिख लिया है। तो पहले अपन ये वाला देखते हैं। देखो ये भी अपना डिविजिबिलिटी रूल वाला ही है। इन्होंने बोला है कि 136 प्लस 5b7 इज इक्वल टू 7a3। ठीक है, ये है। अब a एंड b आर इंटीजर्स, भाई ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर्स ही हैं, तो वो तो बोल दिया तो अच्छी बात है। और a7a3 जो है ना वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो बताओ कि b की ओनली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? क्यों? देखो अगर उन्होंने ये वाली चीज नहीं लिखी होती ना कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो फिर क्या क्या वैल्यूज आ सकती थी। एक आती थी, देखो 6, इसकी वैल्यू कौन कौन सी हो सकती थी मैं वो बताता हूं पहले आप लोगों को। पहले तो हो सकती थी आप लोगों की अभी तो पता ही नहीं है क्योंकि a की वैल्यू नहीं पता। तो आप लोगों का क्या होगा, जो पहले क्या होगा, अगर ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि भाई a और b क्या हो सकती है, और एग्जैक्ट a की वैल्यू पूछ रहा है वो कोई भी ना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, पहले रूल याद करो कि भाई 3 से अगर कोई चीज डिवाइड हो रही होगी तो इसका मतलब उसका सम भी जो होगा वो क्या होगा, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब 7 प्लस a प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाना चाहिए। प्रॉपर तरीके से उसको 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस a, 10 प्लस a का क्या होना चाहिए, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब बताओ क्या 3 से कैसे डिवाइड हो सकता है? यहाँ पर 3 से ये कब डिवाइड हो सकता है, जब ये 10 मतलब ये 10 प्लस यहाँ पर ये 12 हो जाए, है ना। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छीन 18, 18। उसके बाद तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। इसका मतलब एक ही मेरे पास 3 वैल्यू आ सकती है, एक ही मेरे पास 3 वैल्यू आ सकती है। अब वो बोल रहा है कि ओनली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, ओनली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। भाई हम लोगों ने अपने डिविजिबिलिटी रूल से हम लोगों ने ये निकाल लिया कि भाई एक ही वैल्यू इन तीनों में से कोई भी एक हो सकती है। अब क्या करना है आप लोगों को, सीधा इसमें एक एक वैल्यू रखते दिखते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर जब मैं रखूंगा कि भाई 6 और 7 13, है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक ऊपर आना चाहिए था, यहां पर 4 आना चाहिए था, है ना। 4 और 4 और 2, एक काम करते हैं, इससे भी अच्छा सिंपल तरीका है। क्या करोगे, 136 माइनस 7 3 इक्वल टू, तो जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर आनी चाहिए, है कि नहीं है। तो अब अगर मैंने 2 रखा, मान लो यार 2 रखा, तो यहाँ कितना आएगा, 7 8 और 5 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ऐसे ही अगर मैंने यहां रखा 136, एक मिनट पेन में दिक्कत आ रही है, 136, अरे चल क्यों नहीं रही, 136 नोटपैड प्रॉब्लम देने लगा। 723 7 5 7 तो है नहीं, 753 753, वेट अभी टाइम हो गया तो उस चक्कर में अभी हैंग होने लगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरा 7, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ मेरा 7 तो प्रॉपर आ रहा है ये वाला, लेकिन यहाँ पर 6 हो गया 5 की जगह। तो इसका मतलब b की वैल्यू मेरी 8 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, है ना। b की वैल्यू 8 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर मैंने रखा यहाँ पर 8 रख दिया, मान लो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, 8 रख दिया, 7 8 3 रख दिया, ये 136 रख दिया, तो कितना आएगा मेरा, तो कितना आएगा, आई एम सॉरी, 647, है ना। तो यहाँ पर 6 हो गया, तो इसका मतलब ओनली पॉसिबल वैल्यू जो होगी b की वो क्या होगी, ओनली 8। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई ना, डिविजिबिलिटी रूल कैसे यूज करना है अपन को हर जगह। ऐसे ही अब देखो, आप बोलोगे अरे सर आपने क्वेश्चंस नहीं बताए, प्रीवियस क्वेश्चंस बता दो, ये हो जाएगा।
भाई मैं प्रॉपर सीरीज लेके आ रहा हूँ, उसमें केवल और केवल अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बस आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, ये अपन प्रॉपर क्लास की तरीके से काम कर रहे हैं ना, इसीलिए ठीक है। थ्योरेटिकल वाली बात हो जाएगी, शॉर्टकट में भी अपन समझते जाएंगे साथ में। अब देखो एक और क्वेश्चन है जो 2023 में आया था आई थिंक, है ना। 1 मिनट में देख लेता हूँ, PYQ मेरे पास लिखे हुए हैं, ये 2023 में ही आया था, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इनने बोला कि 6 डिजिट नंबर है जो कि फॉर्म हो रहा है XYZ और XYZ के साथ, तो ये किससे डिविजिबल होगा। इसके देखो दो तरीके हैं, एक वो तरीका जो आप लोगों को सीसेट क्लियर नहीं करवाएगा, ठीक है, वो मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। पहले वो तरीका बताता हूं जिससे आप लोगों का सीसेट क्लियर होगा। कैसे होता है भाई, जल्दी से करना है ना। तो देखो मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था कि अगर आप 7, 11 और 13 को अगर आप लोगों को पता करना है कि कैसे डिवाइड होता है, तो आप सिर्फ क्या करोगे, 3-3 का पेयर बनाओगे, उनके अल्टरनेटिव को जोड़ोगे और उसमें से माइनस कर दोगे, यही बताया था। आप क्या करोगे, ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, XYZ क्या है आप लोगों का एक नंबर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनके 3 के पेयर बनाऊंगा, ये 3 के पेयर बन गए, ये 3 के पेयर बन गए। अब इनका अल्टरनेटिव सम को क्या करूंगा मैं, अब जो कि दोनों के पेयर है इनको क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, तो इन दोनों को किया माइनस। अब XYZ में से XYZ माइनस होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैंने क्या रूल बताया था कि 0 में आप अगर 7 मतलब 7 और 11 और 13 का ही रूल था, ये याद होगा ना आप लोगों को। तो भाई अगर 0 आ जाता है तो वो 7 का क्या मैंने रूल बताया था कि ट्रिपलेट्स के माइनस का अगर 0 या 7 का मल्टीपल होगा तो वो क्या होना चाहिए, वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिपलेट्स को अगर मैं माइनस करूं और वो 0 आ जाए तो वो क्या होगा, 11। आई बात समझ में, आ रही है ना बात समझ में, ये चीज है ना, तो ये चीज हो गई। ऐसे ही अगर मैं ट्रिपलेट्स का करूंगा तो 0, तो ये 0, इसका मतलब इसका आंसर होगा D, है ना। तो आपको वहां पर चीज याद आ जानी चाहिए कि भाई ऐसे ही बताया था सर ने कि भाई ट्रिपलेट्स देखो, माइनस करो, 0 करो, खत्म करो, है ना। और तो कई लोग अलग 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 करते रहते हैं, भाई करते रहो, हमें क्या, ठीक है। अब एक दूसरा रूल जो बहुत लोग बहुत लंबा चाहता है वाला रूल, वो होता है, देखो वो भी बता दो, जिससे आप लोगों का डिविजिबिलिटी रूल भी थोड़ा सा आप लोगों को याद आया कि मैंने किस तरीके से बताया था, ठीक है। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल और किस तरीके से अपन लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर बताया था आप लोगों को, XYZ इससे कर रहे हैं। तो जब मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर बताया था, मैंने क्या बताया था, अपन उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं Z प्लस 10Y प्लस 10Y प्लस 100X प्लस फिर 1000Z प्लस फिर क्या कर सकते हैं Y, है ना, कितना हो जाएगा 10,000Y प्लस 1,00,000X। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और X, ये हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, X को X के साथ जोड़ लो, Y को Y के साथ जोड़ लो, Z को Z के साथ जोड़ लो। आई बात समझ में, है ना। तो जब जोड़ोगे तो क्या होगा आप लोगों का, क्या आएगा, ये देखो, इनको जोड़ो, कैसे आएंगी, ये हो गई मेरी X को X के साथ, तो ये हो जाएगा मेरा, पहले तो Z हो जाएगा अलग, तो ये हो जाएगा 1 मिनट, XYZ 2 हो गए ना, 1 2, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 1001Z, है ना, यही होगा। 1 मिनट, एक से जोड़ लेते हैं। तो X का करना है अपन को, तो 1100X 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया प्लस, ठीक है, प्लस ऐसे ही मैं यहाँ पे Y का लूंगा, 1 मिनट, Y का ये रहा 10Y, फिर ये 10 जो हो जाएगा, फिर 100Y प्लस Z का अगर मैं लूंगा तो क्या आएगा मेरा Z का 1001Z, यही आएगा मेरा, आएगा कि नहीं आएगा नॉर्मली, है ना। तो अगर मैं इसमें कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें कॉमन ले लूं तो क्या आएगा मेरा 1001 तो मेरा कॉमन आ जाएगा, 1001 कॉमन आ गया। अगर मैं 1001 में इसका डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरा पास, ये आएगा मेरा 100X, है ना, क्योंकि यहाँ पे आ गया ना, देखो 1001 यहाँ पे कॉमन, 1001 यहाँ पे कॉमन, 1001 ये तो कॉमन हो गया, प्लस 10Y प्लस Z, ठीक है।
अब आपको याद होगा कि 1001 का फैक्टर क्या थे, 1001 इज इक्वल टू 7, 11, 13 मल्टीपल, याद होगा। अब बस सोचो कितना लंबा खींच के लिखे गए कि नहीं लिखे गए, बस आपको यही दिमाग में रखना है। देखो एक तो ये मैजिकल फॉर्मूला तो यही है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अब इससे आप लोगों को एक चीज याद आ जाएगी, क्या याद आ जाएगी कि भाई अगर मैं 1001 में किसी भी 3 डिजिट नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, किसका, किसी भी 3 डिजिट का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो वो मेरा क्या होगा, हमेशा मेरे इस तरीके की चीज बन जाएंगी, ठीक है। 6 डिजिट नंबर बनेगा और ऐसा बनेगा, आई बात समझ में, है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस थे। ऐसे अपन और भी क्वेश्चंस अपन लोग फ्यूचर में देखेंगे। मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को, जितने अभी तक सीसेट में आए हुए हैं, ठीक है। आज अपन यहीं पे खत्म करते हैं। कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा 2 से 3 दिन बाद आएगा वो वीडियो, तो वो आप लोगों को क्या होगा, HCF LCM जो भी आप लोगों के स्मॉल चीजें हैं वो करेंगे। उसके बाद अपन लोग आएंगे यूनिट डिजिट वाले पे, प्रॉपर पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को 1% भी लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और आप लोगों के लिए ही है ये सब चीजें, आप लोगों के सपोर्ट से ही ये पूरी की पूरी सीसेट सीरीज यहां पर फ्री में अवेलेबल होगी विथ PYQ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।